टूटा कभी न हालातों से, कितनी विकट समस्या आई, छोड़ गए संग भले ही अपने माँ बाबा और छोटा भाई। मन में हिम्मत, आंख में सपना और आशीष बड़ों का पाकर जीवन से वो रहा जूझता, दूर करी हर एक कठिनाई। दोस्तों, एक युवा जिसने गुर्बत सही, जमाने की ठोकरें खाई, जीवन की जद्दोजहद के लिए छोटे से छोटा कार्य अपनी किशोर अवस्था में ही करने लगा। खुददारी ऐसी कि पढ़ाई के साथ साथ ही कमाई करनी शुरू कर दी। आज के आराम पसंद परजीवी युवाओं से इतर ये युवा हर कठिनाई को मुस्कुराकर पार करता रहा और आज अपनी मेहनत और लगन से पहुंचा है उस मकाम पर जहां पैसा है, शोहरत है और पीछे है समर्थकों का हुजूम। वीर प्रसूता मरुधरा के इस नौजवान ने गौरवान्वित किया है हर उस शख्स को जिनकी छत्र छाया में उसने ये सफर तय किया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नेचर वेलनेस के राजस्थान के प्रथम डायमंड डायरेक्टर आशीष कुमार मीणा की। तीन भाइयों में सबसे बड़े 10 नवंबर 1991 को राजस्थान के दौसा जिले के छारेड़ा गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे आशीष जी का बचपन गांव में ही बीता। 15 लोगों का परिवार, माता पिता दोनों काम करते थे, पर फिर भी संभव नहीं था कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाई जा सके। मेधावी आशीष जी की पढ़ाई में रुचि को देखते हुए सरकारी विद्यालय में शारीरिक शिक्षक इनके मामा जी इन्हें बाल्यावस्था में ही अपने साथ ले गए और वहीं इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। होनहार आशीष जी की पढ़ाई में रुचि को देखते हुए इनके मामा जी ने इन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए जिला मुख्यालय दौसा भेज दिया, जहां इन्होंने कक्षा 9 से BA तक का शेष शिक्षा का सफर पूरा किया। कहते हैं कि जो व्यक्ति घर में बड़ा होता है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जल्द ही होने लगता है। कॉलेज स्तर पर पहुंचते ही आशीष जी को लगने लगा कि अब उन्हें कुछ कार्य भी करना चाहिए ताकि अपने छोटे भाइयों को भी अच्छी शिक्षा दिला सके। इस दौरान उन्होंने जो भी काम मिला किया बिना किसी हिचक के, और इसमें सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि थी स्वावलंबन की। शादियों के सीजन में टेम्परेरी वेटर का कार्य हो या छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य या कोई भी अन्य छोटा मोटा काम। उसी दौरान आशीष जी के एक दोस्त ने इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया और कहा, भाई, इस बिजनेस में लोगों से मिलना जुलना, उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना और सीधे खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होता है। आपकी पर्सनालिटी तो बढ़िया है ही, बोलचाल का लहजा भी अच्छा है, स्मार्ट हो, तो क्यों न ये काम करो। कमाई के असीम अवसर वाले इस बिजनेस ने आशीष जी को बहुत प्रभावित किया और इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की एक कंपनी से जुड़कर कार्य शुरू कर दिया। कार्य शुरू करते ही एक ऐसा वज्रपात इन पर हुआ जो कि आशीष जी की कल्पना से परे था। उसी वर्ष इनके सबसे छोटे भाई की किसी अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। आशीष जी को लगा मानो उनका एक हाथ ही चला गया, और सबसे बड़ी बात जो इन्हें साल रही थी वो ये थी कि अगर पैसा होता तो शायद बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाकर उसे बचाया जा सकता था, लेकिन होनी तो होनहार है। आशीष जी संभले और पूरी मेहनत और लगन के साथ एक बार फिर काम में जुट गए, और सपना था इतना पैसा कमाने का कि फिर कोई अभाव में ना रहे। मेहनत तो रंग लाती ही है। एक वर्ष में ही आशीष जी एक अच्छी खासी मासिक आमदनी पर पहुंच गए और इन्होंने अपने पहले सपने को साकार करते हुए एक बढ़िया कंपनी की ब्रांड न्यू कार खरीदी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। फरवरी 2016 में उस कार का एक्सीडेंट हो गया। किस्मत से इस दुर्घटना में आशीष जी की जान तो बच गई, लेकिन कार और इलाज में
बहुत पैसा खर्च हुआ। आर्थिक समस्याओं के कारण वे पूरी तरह टूट चुके थे। एक बार फिर इनके मामा जी ने इनका साथ दिया और आशीष जी ने 2017 में अपना काम फिर से शुरू किया। लेकिन भगवान भी शायद बार बार इनके जीवन की परीक्षा ले रहा था। 2019 में इनकी माताजी का निधन हो गया। कैसी कैसी परीक्षाएं ये ईश्वर लेता है, एक हाथ से देकर दूसरे से वापस ले लेता है। माँ है तो मयस्सर है सुकून रात दिन हमें, माँ के बिना निवाला हमें कौन देता है। ये आघात तो असहनीय था और फिर शुरू हुआ महामारी कोरोना का वो भयावह काल, जिसने अच्छों को ले लिया। सन 2021 में ईश्वर ने इनके पिताजी को भी अपने पास बुला लिया और छोटे भाई की पूरी जिम्मेदारी इनके नाजुक कंधों पर ईश्वर ने डाल दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ईश्वर इतना निष्ठुर कैसे हो गया। जब अंधेरा हो चारों तरफ तो हिम्मत टूट जाती है, मगर क्या लीला ईश्वर की, सुबह भी खूब आती है। इसी संक्रांति काल में आशीष जी की मुलाकात अपने एक मित्र के जरिए एक ऐसे शख्स से हुई जिसने इनकी सोच का दायरा और जीवन की दिशा ही बदल दी। ये शख्स थे रुपहले पर्दे के जाने माने चरित्र अभिनेता, नेटवर्क मार्केटिंग के शहंशाह, मरुधरा के सपूत, महागुरु जेपी शर्मा जी। जेपी शर्मा जी के संघर्ष की दास्तान सुनकर आशीष जी को लगा दुनिया में कितनी कठिनाई है, मेरे हिस्से में तो थोड़ी ही आई है। आशीष जी ने जेपी शर्मा जी को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें रास नहीं आ रही है। जो ही ग्राफ ऊपर जाने लगता है कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। तभी महागुरु ने ज्ञान दिया, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और अर्जन से ही सृजन है। आप इस बार एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जो आयुर्वेद के माध्यम से न सिर्फ लोगों को लाइलाज बीमारियों से मुक्त करा रही है, बल्कि आयुर्वेद की आयु वृद्धि की अवधारणा के अनुरूप ऐसे प्राकृतिक उत्पाद तैयार करती है जिनके सेवन से लोग बीमार पड़े ही ना। और ये कंपनी है डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ दवा भी है, शफा भी है, दुआ भी है, नफा भी है। और फिर आशीष जी की मुलाकात हुई डॉक्टर नेचर वेलनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी से। तिवारी जी के वृहद आयुर्वेदिक ज्ञान और आयुर्वेद के माध्यम से देश को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के मिशन ने इन्हें बहुत प्रभावित किया और ये जुट गए डॉक्टर नेचर के माध्यम से घर घर स्वास्थ्य और हर घर संपन्नता पहुंचाने के अभूतपूर्व मिशन में। डॉक्टर नेचर से जुड़कर अब आशीष जी सपनों की उड़ान भर रहे हैं। ज्वाइनिंग के प्रथम वर्ष में ही विदेश यात्रा और प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले टूर प्रोग्राम में आशीष जी का अलग ही जलवा रहता है। डॉक्टर नेचर की तीसरी वर्षगांठ के सुअवसर पर आशीष जी ने डायमंड लीडर की आहर्ता प्राप्त कर दी है और इनकी मासिक आय लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच गई है और ये तो शुरुआत पर है। आशीष जी की सफलता पर आशीर्वाद देने के लिए आज भले ही उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत से डॉक्टर नेचर का उत्पाद का सेवन कर जो हजारों लोग शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाकर स्वस्थ हो रहे हैं, उनकी दुआएं इनके साथ हैं। आशीष जी प्रतिनिधित्व करते हैं देश के उस युवा वर्ग का जो सरकारी नौकरियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसके इतर इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र को ज्वाइन किया और आज डॉक्टर नेचर के प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना जीवन संपन्न कर रहे हैं। आज वो मिसाल बन गए हैं और आइकॉन है हर उस युवा के जिसके पास सपने तो हैं पर उन सपनों को सच करने की राह से वो अनजान है। आशीष जी के शब्दों में मैं देखता हूं कि आज ज्यादातर युवा पात्र ना होते हुए भी सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़कर अपनी युवावस्था के स्वर्णिम समय को खराब कर देते हैं। मेरे परिवार में भी ये सब चाहते थे कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूं, पर मैं लीक से हटकर चला और आज अपने लिए एक सुखद आत्मसंतुष्ट जीवन की नींव रख रहा हूं। मेरी युवाओं से ये विनती है कि यदि आप पढ़ाई में साधारण हो और आज के इस कंपटीशन के युग में खुद को
सरकारी नौकरी में फिट नहीं पा रहे हो तो आगे बढ़ो और एक एथिकल कंपनी में काम करो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करो, डायरेक्ट सेलिंग में काम करो, डॉक्टर नेचर वेलनेस पे काम करो। ये कंपनी आपके सपनों को नई उड़ान देगी, ये मेरा विश्वास है। जय हिंद।